हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे साइन 0 का वैल्यू कैसे कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का कितना होगा, साइन 90 का कितना होगा। तो आज उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना। हम लोग क्या पढ़े थे, 0 पे वैल्यू निकालने पड़े थे, 30 पे वैल्यू निकालने पड़े थे, 45 पे, 60 पे और 90 पे निकालने पड़े थे। तो इसी के बीच में अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, यही से एंगल लेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब साइन 60 का हम लोग वैल्यू निकाले थे √3/2, तो √3/2 लिख दिए। पीछे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन दे देंगे। cos 30 इसका वैल्यू भी √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, इंटू cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होगा। अब क्या करना है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 4 बन जाएगा। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। किसी भी नंबर को हम लोग उसके रूट में गुना कर सकते हैं। जैसे 3 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 2 रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। मतलब कोई भी ओरिजिनल नंबर को उसके रूट में हम लोग गुना करके लिख सकते हैं 2 बार। यहाँ पर भी 3 था, इसको रूट के अंदर 2 बार लिख दिए तो ये भी 3 ही होगा। तो ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा। 3 + 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहला क्वेश्चन किए थे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सब सिमिलर है और 5 थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन लाए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 लिख दिए। cos का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, डिवाइडेड बाय साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब क्या होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए। ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 16, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, नीचे 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, दोनों मिलकर 4 हो जाएगा, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 और 3 का एलसीएम 12 है। 4 कितना टाइम्स में हो जाएगा, 3 टाइम्स में, तो 5 को भी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 4 टाइम्स में, तो 16 इंटू 4 64, 1 12 टाइम्स माइनस 12।
अब क्या करेंगे, 15 माइनस 12 है 3 प्लस 64 67/12 है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। कैसे सॉल्व होगा एक बार और फिर से बता देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ जो स्क्वायर लिखा हुआ है या ये पूरे होल में स्क्वायर लिखा है चाहे यहाँ स्क्वायर लिखा है, बात सेम है। तो इस पे स्क्वायर रहे चाहे होल पे स्क्वायर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को यही ध्यान देना है।